गरीबों का हक लूटा गया या युवाओं के सपनों की नीलामी हुई? क्योंकि आज बंगाल पूछ रहा है, ये सरकार है ये सिस्टमैटिक स्कैम मशीन? क्योंकि आज हम परत दर परत अब बंगाल में ममता दीदी यानी टीएमसी सरकार की पोल खोलने वाले हैं। उनके साम्राज्य में हुए घोटाले का आज पर्दाफाश होगा। अब पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति, अब बुद्धिजीवियों और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही बंगाल लगातार एक अलग वजह से चर्चा में है, और वो वजह है घोटाले, भ्रष्टाचार और आरोपों का अंबार। सवाल ये है कि क्या बंगाल में सरकार चल रही है या फिर एक सिस्टम बन गया है जहां हर स्तर पर भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका है। आरोप सीधे सीधे तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर लग रहे हैं। वही ममता दीदी जो इंडिया गठबंधन के साथ ईमानदारी की दुहाई देती है, अब वही ममता दीदी जो ये कहती है कि केजरीवाल से भी बड़ी कट्टर ईमानदार नेता है। लेकिन जब हम थोड़ा सरकार की तह में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ममता दीदी सरकार नहीं, एक सिंडिकेट चला रही है। अब वही विपक्ष का दावा है कि ये सिर्फ छोटे छोटे मामले नहीं है, बल्कि एक संगठित पैटर्न है। अगर हम इन आरोपों को एक एक करके देखें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ईमानदारी की दुहाई देने वाली नेता के राज्य में चोरी का इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। तो चलिए एक एक करके आज बंगाल में चल रहे सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोयला घोटाले की। कहा जाता है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा नेटवर्क अवैध खनन और तस्करी पर आधारित था। आरोप ये भी है कि इस पूरे सिस्टम के तार हवाला नेटवर्क से जुड़े थे और इसमें बड़े स्तर पर पैसे की हेराफेरा हुई। राजनीतिक आरोपों में अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया जाता है। हालांकि इन आरोपों पर राजनीतिक विवाद जारी है। इसके बाद आता है राशन घोटाला। आज जिस राशन को गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, उसी राशन को चोरी कर सीमा पार भेजे जाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में ज्योति प्रिया मलिक का नाम चर्चा में रहा, जो कि टीएमसी की सरकार में पूर्व में मंत्री थी। तो चलिए अब बात उस घोटाले की जिसने हजारों युवाओं की जिंदगी को प्रभावित किया। एसएससी भर्ती घोटाला, करीब 26,000 नौकरियां रद्द हुई और आरोप लगा कि पैसे लेकर नौकरियां दी गई हैं। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ बड़े घोटाले तक सीमित नहीं है। गाँव और गरीबों से जुड़ी योजनाओं में भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। मनरेगा योजना जो गरीबों को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी, उसमें लाखों फर्जी जॉब कार्ड बनने के आरोप लगे। कहा गया कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा बीच के लोगों तक ही सीमित रह गया। इस मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां का नाम भी सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका मकसद गरीबों को घर देना था, उसमें भी रिश्वत के आरोप लगे। लोगों ने कहा कि नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात है मिड डे मील योजना, जहां बच्चों को पोषण मिलना चाहिए था, अब वहां घटिया और खराब खाना मिलने की खबरें आई और पैसे के गबन के आरोप लगे। और अगर हम आगे बढ़े तो कई वित्तीय घोटाले भी चर्चा में है। रोज वैले चिट फंड घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए डूब गए और लाखों निवेशक प्रभावित हुए। फिर आता है चक्रवात अफवान के बाद राहत घोटाले का आरोप। कहा गया कि आपदा के समय भी राहत राशि सही लोगों तक नहीं पहुंची। आज सीमा पार मवेशी तस्करी के आरोप भी लगे, जिसमें टीएमसी के चर्चित नेता और ममता बनर्जी के करीबी अनिरुद्ध मंडल का नाम सामने आया है, जिसे सीबीआई ने 2022 में पशु तस्करी केस में गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपों को लेकर राजनीति भी गर्म है। विपक्ष खासकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला कर रही है और इसे भ्रष्टाचार का मॉडल बता रही है। अब वही सत्ता पक्ष यानी टीएमसी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता है और कहता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति से परे है और वो सवाल है आम जनता का। क्या युवाओं को नौकरियां मिल रही है? क्या गरीबों को उनका हक मिल रहा है? क्या योजनाओं का पैसा सही जगह पहुंच रहा है? ग्राउंड से आने वाली आवाजें कई बार इन सवालों को और मजबूत कर देती हैं। तो कुल मिलाकर आरोप बहुत है, सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जनता को तय करना है कि वो किस दिशा में जाना चाहती है, क्योंकि बंगाल अब बदलाव नहीं, हिसाब मांग रहा है।